अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। धुरंधर एक बॉलीवुड फिल्म, मगर जिसकी कहानी कराची के दिल में मौजूद लियारी, इसकी खून में डूबी हुई गलियों और पाकिस्तान के बदनाम ज़माना डॉन रहमान डकैत से जुड़ती है। फिल्म ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है, लेकिन साथ ही गुस्सा, शदीद तनकीद और बड़े बड़े सवालात भी उठ रहे हैं। आज हम इस फिल्म की हकीकत, लियारी के किरदार, रहमान डकैत की असल कहानी और वो तमाम एतराज़ात बेनकाब करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को आग बगोला कर रखा है। और साथ में ये भी बताएंगे कि मुंबई के कौन कौन से डॉन्स ने आज भी भारतीय सिक्योरिटी इदारों और शहरियों के नाक में दम कर रखा है। भारत ने मुंबई के बड़े बड़े डॉन को छोड़कर पाकिस्तान के रहमान डकैत पर ही क्यों ये फिल्म बनाई। तो आइए पर्दा उठाते हैं पसे पर्दा हकाइक से। कराची का कदीम तरीन इलाका लियारी, जो कभी बॉक्सिंग, कल्चर और मौसीकी की पहचान था, एक वक्त ऐसा आया जब पूरी दुनिया इसे पाकिस्तान का वाइल्ड वेस्ट कहने लगी। 8 साल 10 साल पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ों से गूंजता रहा। लियारी की गलियों पर राज पुलिस का नहीं, डकैतों और गैंगस्टर्स का था। भत्ता, कत्ल, मंशियात, अगवा रोज का मामूल। और इन गैंगस्टर्स में सबसे ताकतवर नाम उभर कर सामने आया रहमान डकैत का। जी हाँ, रहमान डकैत, एक शख्स जिसने लियारी के खौफ, सियासत और बदअमनी को अपना हथियार बनाया। वो इस हद तक जालिम था कि दुश्मनों के सरों से फुटबॉल खेलने की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में इस पर 100 से ज़ायद कत्ल का इल्ज़ाम था। इसका नेटवर्क, इसकी फौज, इसके कारिंदे, पूरा लियारी इसकी गिरफ्त में था। और फिर 2009 में एक पुलिस मुकाबला एसपी चौधरी असलम की क़यादत में और रहमान डकैत का खात्मा हो गया। ये वाक़या बाद में कराची के गैंग वार की तारीख का टर्निंग पॉइंट बन गया था। अब आते हैं फिल्म की तरफ। धुरंधर दरअसल एक अंडर कवर जासूस की कहानी है जो लियारी के गैंग वार नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म में रणवीर सिंह बतौर हमजा मरकजी किरदार अदा करते हैं। हमजा एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंट है जो कराची के इलाके लियारी में दाखिल होकर जुराइम पेशा गैंग्स के नेटवर्क में घुस जाता है ताकि दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है अक्षय खन्ना, जो हकीकी लियारी के बदनाम गैंगस्टर रहमान डकैत से मुतासिर किरदार रहमान डकैत के रूम में सामने आता है। एक ऐसा खौफनाक मुजरम जिस पर भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, कत्ल और दर्जनों संगीन जुराइम के इल्ज़ामात थे। फिल्म में एक और अहम किरदार संजय दत्त ने निभाया है, जो कराची पुलिस के मारूफ अफसर चौधरी असलम से मुतासिर है। संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के किरदार में नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में लियारी गैंग वार के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे। इन्हीं किरदारों के गिर्द इक़्तिदार, जुराइम, धोखे, खुफिया मिशन, दहशतगर्दी और गैंग वार्स की एक हंगामा खेज दास्तान घूमती है, जो फिल्म को एक भरपूर, सनसनीखेज और पुरतशद्दुद थ्रिलर्स में तब्दील कर देती है। तो आइए, इससे पहले कि हम मुंबई के गैंग वार्स का जिक्र करें, तो पहले मसला समझने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है, पाकिस्तानी कौम क्यों गुस्से में है। गुस्से की सबसे बड़ी वजह तारीख को मस्क करके दिखाया गया है। फिल्म में लियारी के गैंग वार को ऐसे दिखाया गया है जैसे भारतीय इंटेलिजेंस की कोई खुफिया जंग थी, जबकि असल हकीकत सियासी पुश्तनाही, मुकामी माफिया और इक्तिसादी मुफादात थे। कुछ भी भारतीय एजेंट जैसा नहीं था। रहमान डकैत को फिल्म में ऐसे पेश किया गया जैसे वो कोई आलमी सतह का दहशतगर्द था जिसके पीछे राल लगी हुई थी, जबकि हकीकत में वो मुकामी सतह का क्रिमिनल था जिससे लड़ाई सिर्फ कराची पुलिस और चौधरी असलम के यूनिट्स की थी। चौधरी असलम की किरदार कुशी की गई, जो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनी। फिल्म इनका नाम नहीं लिया गया, ना ही इनकी कार्रवाई दिखाई गई, जबकि गैंग वार को खत्म करने में इनका रोल तारीखी अहमियत रखता है। इसके बरक्स इंडिया ये भूल गया कि मुंबई में क्या कुछ हो रहा है। मुंबई की हर गली मोहल्ले में एक गैंगस्टर मौजूद है, और ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिसने इंडियन फोर्सेस की नाक में दम कर रखा है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तारीख एक पेचीदा और खौफनाक हकीकत है, जहां गैंगवार, भत्ताखोरी, मंशियात की स्मगलिंग और रियल एस्टेट के खिलाफ सरगर्म गैंग्स ने शहर के कई हिस्सों को दहला दिया है।
और ये गैंग वार शहर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान और फिर पूरी दुनिया तक फैले हुए हैं। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर और मारूफ डॉन्स में दाऊद इब्राहिम शामिल थे, जिन्होंने डी कंपनी के जरिए न सिर्फ मुंबई बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात, स्मगलिंग, अगवा बराए तावान और गैर कानूनी कारोबार पर अपना असर कायम किया। इससे पहले हाजी मस्तान ने 1960 और 70 की दहाई में मुंबई की स्मगलिंग और गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क को मजबूत किया और फिल्म इंडस्ट्री में असर व रसूख कायम किया। इस तरह करीम लाला, जो पठान गैंग के सरबराह थे, मुंबई के जनूब मशरकी इलाकों और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में अपना तसल्लुत रखते थे और जुआ, भत्ता और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। बाद में छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की इत्तेहादी के तौर पर काम किया और बाद में अलग होकर अपना गैंग चलाया। जबकि अबू सलीम ने 1990 की दहाई और 2000 के आगाज में बम धमाकों और दीगर जराइम में अहम किरदार अदा किया। अरुण गवाली ने भी 1980 और 90 की दहाई में ताकतवर गैंग डॉन की हैसियत से काम किया और बाद में सियासत में भी कदम रखा। इस दौर के दीगर मशहूर बड़े नामों में राजुन, शबीर इब्राहिम, कसकर और जीनाबाई दारवली शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में मुख्तलिफ सतहों पर असर कायम किया। इन तमाम गैंगस्टर ने मुंबई के ताजरों, बिल्डर्स, ब्यूरोक्रेट्स और फिल्म साजों के लिए खौफ का माहौल कायम किया और शहर के कुछ हिस्सों को कानूनी और समाजी नज़्म ज़ब्त से दूर कर दिया। इनके ऑपरेशंस ने सिर्फ मुकामी गैंग वार नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क को भी मुतासिर किया, जिसके बायस मुंबई की तारीख में ये दौर इंतहाई अहम और सनसनीखेज करार दिया जाता है। लिहाजा हिंदुस्तान के लियारी पर बनाई गई फिल्म ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान एक तंग नज़र और तासुबज़दा कौम है, क्योंकि जो कुछ मुंबई में आज भी हो रहा है, लियारी इसका 5% भी नहीं है। फिल्म धुरंधर में लियारी को मुकम्मल तौर पर गैंगवार और तशद्दुद का गढ़ दिखाया गया है, जबकि हकीकत में ये मोहल्ला कराची का सकाफती विरसा है, जहाँ मौसीकी, खेल, मेहनत कश तबका और रवायात की एक जीती जागती तारीख मौजूद है। फिल्म में रहमान डकैत का किरदार एक ताकतवर और ख़तरनाक गैंगस्टर के तौर पर दिखाया गया है, मगर इसकी अक्कासी एक जानब बयानिए पर मबनी है, जिसमें मुकामी कम्युनिटी, पुलिस के प्रोफेशनल ऑपरेशंस और शहरी ज़िंदगी के मस्बत पहलू नज़रअंदाज किए गए हैं। कराची के सिक्योरिटी इदारे, चाहे वो पुलिस हों या रेंजर्स, उन्होंने हकीकी ऑपरेशन में जराइम के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, जिन्हें फिल्म में पूरी तरह दिखाया ही नहीं गया। यूँ मुंबई के माजी की सनसनीखेज वार कहानी और लियारी की हकीकी ज़िंदगी के दरमियान फ़र्क वाज़े है। मुंबई में बड़े बैनुल अक़वामी सतह के माफिया और गैंगस्टर मौजूद थे, जिन्होंने पूरे शहर और यहाँ के कारोबार, रियल एस्टेट और फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया, जबकि लियारी में जुराइम मुकामी नौयत के थे और शहर की सकाफत और अवामी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं करते। लिहाजा बतौर पाकिस्तानी ये कहना ज़रूरी है कि धुरंधर सिर्फ एक फ़िल्म है। असल लियारी देखने के लिए वहाँ खुद आना होगा, क्योंकि ज़मीन पर चलते हुए मुकामी सकाफत, मेहनत कश लोग, मौसीकी और तारीख़ वो सब कुछ दिखाते हैं जो किसी फिल्म या पर्दे पर मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकता। तो आइए अब जानते हैं कि लियारी और रहमान डकैत पर फिल्म बनाने के पीछे असल मकासद क्या हैं। एक भारतीय फिल्मसाज अचानक कराची के गैंग वार में दिलचस्पी क्यों लेता है? क्या ये तनकीद है, प्रोपेगेंडा है, कहानी का खींचतान है या सिर्फ एक बड़ा फिल्मी कारोबार? पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार कहते हैं फिल्म में हकीकत फिक्शन के नीचे दब गई है और यही असल ख़तरा है। नाज़रीन, लियारी की कहानी, रहमान डकैत की कहानी, चौधरी असलम और कराची पुलिस की जंग, ये सब असल हकीकतें हैं, लेकिन फिल्म में ये हकीकतें कभी सच के मुताबिक दिखाई ही नहीं गईं। धुरंधर ने शायकीन को तफरीह तो दी, मगर साथ एक जंग छेड़ दी। कहानी किसकी, हकीकत किसकी, और कराची की नुमाइंदगी वाकई किस तरह होनी चाहिए थी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके मुताबिक क्या ये फिल्म हकीकत के करीब है या कराची को सिर्फ खौफ के ज़रिए बेचा जा रहा है? हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।